भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हुए। जहां पहुंचने के बाद सीएम शिवराज ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद साल 2020 के राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खेल अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश खेल के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है, जिससे प्रदेश में प्रतिभावान खिलाड़ी निकलकर सामने आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास हमारे 6-7 हजार अपने देश के प्रतिभावान खिलाड़ी आएंगे और अनुराग जी अपने देश की परंपरा अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे, कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास हमारा सदैव रहेगा। और वैसे भी खेलों में मध्य प्रदेश इसलिए आगे बढ़े, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब बच्चों को खेलते हुए उनके चेहरे पर खुशी देखता हूं। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कार्यक्रम हुआ, 15,000 बच्चे थे, कमल भी कार्यक्रम करवा के आ रहे हैं। बच्चों की जो प्रसन्नता उनके चेहरे पे देखते हैं खेलते समय, वो अद्भुत होती है। और मैं मानता हूं सचमुच में खेल जिंदगी का अहम अंग है। और सही बात यह है कि जिंदगी में तो खेल ही है। जो यहाँ पे 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर की जो अकेडमी बनी, जो कैंपस बना है, वो केवल राज्य का ही नहीं, देश का सबसे खूबसूरत शूटिंग रेंज यहाँ पे है। एक्वेस्टेरियन, जिसको घुड़सवारी आप कह लीजिए, घोड़ों से जुड़ा हुआ खेल, बहुत कम राज्यों में, बहुत कम एसोसिएशन देखने को मिलती है। लेकिन 30 एकड़ का एक पूरा कैंपस बढ़िया नस्ल के घोड़ों के साथ शुरू करना, और वहां पे अभी कल परसों शायद आपका एक चैंपियनशिप खत्म हुई, वहां पे भी सारे मेडलिस्ट देखने को मिले। मैं कह सकता हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर ऑफ द इक्वेस्टेरियन किसी राज्य ने बनाया। आपने बहुत बड़ा काम इस प्रदेश के युवाओं के लिए किया है, इसलिए मैं युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने उज्जैन के कानीपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई सुजलाम आवास का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टी में निर्मित 152 ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज हमारे कई गरीब भाइयों बहनों को रहने को घर की सौगात मिली है और हमारा संकल्प है कि कोई भी गरीब बिना घर के ना रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की तैयारियों को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग भी भोपाल में हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल में शामिल हुए, जहां उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जनरेशन, आईसीयू, पीआईसीयू, ऑक्सीजन बेड और दवाइयों समेत अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। पिछले 4 दिनों से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। देखिए, पूरे प्रदेश में आज हम हमारे सभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें हमारी सभी व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त रख रहे हैं। कहीं भी कोई कमी होगी तो उसको हम ठीक कर लेंगे, चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट हो, नए स्टाफ के रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया हो, आईसीयू बिस्तर, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, पीकू, सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रहें, इसकी मॉक ड्रिल हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निवास कार्यालय पर मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बाल वीर दिवस घोषित किया, और कहा कांग्रेस ने 75 साल में इनका जिक्र तक नहीं किया था। कांग्रेस को हमेशा से सिर्फ अपने ही साहिबजादी की चिंता रही है। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस दिवस को बाल वीर दिवस घोषित किया। इसके माध्यम से साहबजादों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा एक विधिवत शुरू होगी। जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का किया,
कांग्रेस ने कभी जिंदगी में 75 साल में कभी इनको ट्वीट नहीं किया। उन्हें 75 साल से सिर्फ अपने साहबजादों की चिंता थी। एक दिल्ली के साहबजादे से लेके छिंदवाड़ा के साहबजादे, छिंदवाड़ा से साहबजादे से लेके राधौगढ़ के साहबजादे, राधौगढ़ के साहबजादे लेके सीधी सिंगरौली तक के साहबजादों की चिंता रही उन्हें इन बलिदानियों की, देश पर जान लुटाने वाले साहबजादों की चिंता क्यों होगी?